है, आप उसको वोट करिए। और पर मैं फिर यही कहूँगा, चेंज इज़ लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि अगर पानी भी अगर एक जगह पे खड़ा रहता है, स्टैग्नेंट होता है, तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो फिर है भी कि 4 साल के अकाउंट्स जो हैं, आप ये तो बताइए कि जब आपने टेक ओवर किया था तो कितना पैसा था, फंड्स कितने थे आपके पास, उनकी सही यूटिलाइजेशन क्या क्या हुई। और आज जब इलेक्शन आ रही है, ये तो एक कैशियर का फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी मेंबरान हैं, आफ्टर ऑल वो उन्होंने पैसे दिए हैं मेंबर बनने के लिए, उनको एक ऑडिट रिपोर्ट दी जाए कि हमारे पास इतना कैश था, हमने ये पैसा यहाँ यूटिलाइज़ किया। और आज की डेट में जब इलेक्शन आ रही है तो हमारे अकाउंट्स में इतना बड़ा हो गया है। और कहते हैं कि चेंज इज़ लॉ ऑफ नेचर। 4 साल से ये बैठे हुए हैं और कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड मेंबर बने थे, उन मेंबरान की जो है इन्होंने वोटिंग पे भी डाल दिया, डाका डाला मैं तो ये कहूँगा। और वो जो है वोट नहीं कर पाए। इनको इस चीज़ का डर था कि कहीं दूसरी पार्टी जीत ना जाए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं चैनल 1 और मैं हूं राहुल खत्री। कुछ दिन रह गए हैं, या कह लो कि कुछ घंटे रह चुके हैं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इलेक्शंस की बात करें तो बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हैं। यानी आज 5 जून है और 8 तारीख को रविवार को जो है जितने बिजनेसमैन हैं, जो चैम्बर के मेंबर हैं, वो अब ये देखेंगे कि किसको वोट डालना है, क्या देखकर वोट डालना है। इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर मेंबर ऑफ चैम्बर जो है रामानंद जी हैं। इनसे अब बातचीत करेंगे, क्योंकि 2021 का दौर भी गया, 2023 का भी आया, 2025 का भी आया। 2021 की बात करें तो एक टीम हारी, एक जीती। जीतने वाले ने जीत एक्सेप्ट की और हारने वाले ने हार एक्सेप्ट की। वहीं बात करें 2023 में अरुण जी की टीम जीती और बीच में थोड़ा विवाद भी सामने आया। हालांकि 2025 की जब पहले 11 तारीख को डेट अनाउंस हुई तो उससे पहले भी कई बार टीम राकेश ये कहती रही कि इस बार की इलेक्शन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए जो पिछली बार 2023 में हुआ। इस बार अगर बात करें, जैसे हम पिछली बार कह रहे थे कि अंदर 2 किस्म के बॉल पेन का इस्तेमाल हुआ, अंदर मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन के लोग क्या कर रहे थे, अंदर कैमरे और लाइट बंद क्यों हुई, कई सारे सवाल थे। लेकिन हुआ एक बार फिर से वही, 2025 में एक बार फिर से जिम्मेवारी दी गई जिन्होंने 2023 में चुनाव कराए। अब इस पर इनका क्या कहना है, क्योंकि अब दिन ना के बराबर रह चुके हैं, किस तरह के टीम वो इस बार चाहते हैं और क्या कुछ चीज़ें इस इलेक्शन में ध्यान रखने वाली हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और एक सीनियर मेंबरान होने के नाते चैम्बर के, आप कई वर्षों से ये चीज़ें देख रहे हैं, कईयों का कार्यकाल आपने देखा, लेकिन क्या लगता है 2025 में जो लोग वोट करने जाएं, किन चीज़ों का ख्याल रखकर वोट करने जाएं? देखिए, ऐसा है खत्री साहब के चैम्बर जो होता है बिजनेसमैन का हब होता है। बिजनेसमैन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चैम्बर देखता है, और चैम्बर का काम होता है कि हर एक चीज़ को देखा जाए जिससे बिजनेसमैन को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। और ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं, पूरी सिटी का भी ये जो होता है। मुझे याद है कुछ दिन जब चैम्बर एक कॉल दिया करती थी तो इवन बार एसोसिएशन पूरा जम्मू फील करता था कि ये जो मुद्दा चैम्बर उठा रही है ये पूरा हो जाएगा। पर पिछले 4 साल से कुछ ऐसा देख रहे हैं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है बट इन पर्सन, मगर जो चीज़ हम देख रहे हैं कि 4 साल से कई मुद्दे यहाँ जम्मू में आए, मगर उनका कोई भी सल्यूशन नहीं मिला किसी को। चाहे वो आप इनके अपना वाइन एसोसिएशंस की देख लीजिए, या नेहरू मार्केट की जो कि एक बिल्डिंग्स गिरने वाली हैं और उनके लिए जो रीसेटलमेंट का था, नई बस्ती का मुद्दा जो रिसेंटली हुआ है, ठीक है, उसमें तो यहाँ तक कहा गया कि एक मेंबर उनके ये कहते हैं कि जी ये फ्लाईओवर जो है चैम्बर के कहने पे बना है। अब इट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग कि चैम्बर आज इतना बड़ा हो गया है। और कहते हैं कि चेंज इज़ लॉ ऑफ नेचर। 4 साल से ये बैठे हुए हैं और कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम जो है नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि लास्ट टाइम इलेक्शन में जो नए मेंबर बने थे
उन मेंबरान की जो है इन्होंने वोटिंग पे भी डाल दिया, डाका डाला मैं तो ये कहूँगा, और वो जो है वोट नहीं कर पाए। इनको इस चीज़ का डर था कि कहीं दूसरी पार्टी जीत ना जाए। ये कोई परमानेंट सीट नहीं है। चैम्बर जो है बिजनेसमैन का है, एक पर्टिकुलर पार्टी का या एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं है कि जो वहाँ पे बैठ जाए। अब इसी के साथ साथ आप देख लीजिए कि 4 साल के अकाउंट्स जो हैं, आप ये तो बताइए कि जब आपने टेक ओवर किया था तो कितना पैसा था, फंड्स कितने थे आपके पास, उनकी सही यूटिलाइजेशन क्या क्या हुई। और आज जब इलेक्शन आ रही है, ये तो एक कैशियर का फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी मेंबरान हैं, आफ्टर ऑल वो उन्होंने पैसे दिए हैं मेंबर बनने के लिए, उनको एक ऑडिट रिपोर्ट दी जाए कि हमारे पास इतना कैश था, हमने ये पैसा यहाँ यूटिलाइज़ किया, और आज की डेट में जब इलेक्शन आ रही है तो हमारे अकाउंट्स में इतना पैसा खड़ा है। अनंत साहब, आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की, आपने इससे पहले कुछ मुद्दों की बात की कि देखिए एक समय हुआ करता था चैम्बर जम्मू बंद की कॉल करती थी, ट्रांसपोर्टर्स हो, बार हो, एक यहाँ के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, चैम्बर ने कॉल की है। पीछे कुछ मुद्दे की मैं बात करूंगा जहां पर यात्रियों की निर्मम हत्या की गई, जो एक बस रियासी से मां वैष्णो देवी जा रही थी, आतंकवादी घटना हुई, तब भी पूरा रोष था कि और लोगों ने खुद दुकानें बंद करना जो है वो मुनासिब समझा, लेकिन इंतज़ार था कि चैम्बर की कॉल कब हो। कई ऐसे 1-2 बार चांस हुए जहां पर यह कहा गया कि हमने मीटिंग बुलाई, एसोसिएशन के प्रधानों को बुलाया, वो बंद करना नहीं चाहते थे। क्या अब ये चीज़ें बड़ी डिप्लोमेटिक वे में होने लगी हैं, या वो पहले वाला चैम्बर कहाँ गया जहाँ एक आवाज़ होती थी, सब एकजुट हो जाते थे? ये देखिए, ये जो है इसमें चैम्बर में पॉलिटिक्स आ गई है जो कि होनी नहीं चाहिए, और मैं तो ये ओपनली कहूँगा कि पार्टीबाजी शुरू हो गई है। चैम्बर एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि बिजनेसमैन का है, इसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इनका कोई किसी और से नहीं होना, ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। आप रियासी की ही बात कर रहे हैं, अब रिसेंटली देख लीजिए पहलगाम में हुआ है, तो वो भी तो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, चाहे जम्मू में नहीं हुआ तो क्या कॉल दी गई? नहीं दी गई, किसी को कुछ नहीं था। तो ये जो है इनके पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो जो है गड़बड़ करते हैं। हाँ ठीक है, चैम्बर के मेंबर बन गए तो भाई कुछ ना कुछ अपने मुफाद लेना चाहते हैं, ले, हमें उससे कोई नहीं है, मगर ये है कि जो पब्लिक जो मेंबर बनी हुई है, जिन्होंने इतना पैसा दिया है, ठीक है, उनका भी तो ख्याल करना चाहिए। अब पीछे कोई पहले एक चीज़ आई कि क्लब बनाएंगे, क्लब को छोड़ो जी, क्लब नहीं बनेगा जी, हमने ऑडिटोरियम बना दिया। आप ये देखिए आपके मेंबर कितने हैं, ठीक है, आपके 3000 से ज़्यादा मेंबर हैं, और अगर आपने ऑडिटोरियम 300 आदमी का बना भी दिया तो कौन सी खुदाई कर ली, और वो पैसा जिन्होंने पैसा आपके क्लब के लिए दिया था उनकी जीएसटी कट गई थी, वो जीएसटी तो वापस नहीं मिलेगी उन मेंबर्स को, तो मेंबर्स का नुकसान आप कर रहे हैं, जबकि आपको उनका फ़ायदा देखना है। सेकेंडली सबसे बड़ी बात जो मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे कब्ज़ा करने वाली बात होती है ना कि सीट पे बैठ गए, अब हमारी सीट है, हम ही हम हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये चैम्बर मेंबर्स का है, मेंबर्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है बनिस्बत, ये मेंबर्स ने ही इलेक्ट किया है आपको, और आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं और सबसे बड़ी जो है, मैं आपके माध्यम से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इलेक्शन जो है फ्री इलेक्शन होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, और चैम्बर का कोई हक नहीं बनता है कि वो अपॉइंट करे इलेक्शन कमिश्नर को कि जी ये आदमी हम इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट करते हैं। हो सकता है जो पार्टी सिटिंग मेंबर्स हों उनका कोई रिलेटिव हो या उनका कोई खास कर आदमी हो, वो नहीं होना चाहिए। इलेक्शन हमेशा जो है डिविजनल कमिश्नर उनके अंडर सुपरविज़न के अंडर होनी चाहिए, ताकि जिससे ट्रांसपेरेंसी हो और किसी भी मेंबर को ये शक शुबा ना रहे कि कोई गड़बड़ हुई है, जैसे कि लास्ट टाइम कहा गया था। हो सकता है इन्होंने गड़बड़ ना भी की हो, मगर एक डाउट पैदा हो गया जिससे कि ये चीज़ बिल्कुल बाहर आ गई। आपने कहा शक और शोभा रहती है, आपने आप क्या 3100 के 3100 मेंबर ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, किसी को भी क्वेश्चन मार्क, किसी तरह का सवाल उठाने का मौका ना मिले। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, एक कुर्सी है जो कि सेवा मांगती है, और वो सेवा किसी ने 2 साल की, किसी ने 4 साल की, एक बार फिर से 2025 आए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी टीम आनी चाहिए? क्या एक पैनल जीत जाए वो बेटरमेंट के लिए अच्छा है, या फिर चाहे टीम राकेश हो चाहे टीम अरुण हो, इनमें मिले जुले कैंडिडेट आए ताकि एक बैलेंस बना रहे, एक समीकरण बना रहे, या फिर जिन्होंने पिछले कार्यकाल में अच्छा काम किया है वही आने चाहिए? देखिए खत्री साहब, मैंने पहले भी कहा चेंज द लॉ ऑफ नेचर।
तो नेचर भी चाहती है कि हर चीज़ में बदलाव आए। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम नहीं चाहते कि भाई एक पर्टिकुलर टीम सभी मेंबर उसी के आ जाएं, नहीं। जो आदमी, आपने दोनों टीम्स को देखा हुआ है, आज से 4 साल पहले राकेश जी थे, 4 साल अरुण जी हैं, तो आपने सबके दोनों की वर्किंग देखी है, दोनों टीम्स की वर्किंग देखी है। जो आदमी आप समझते हैं कि इस काबिल है कि सेवा कर सके, क्योंकि ये कुर्सी जो है सेवा के लिए दी गई है, ना कि आप डिक्टेट करने के लिए दी गई है। जो आदमी आप समझते हैं कि सेवा कर सकता है, आप उसको वोट करिए। और पर मैं फिर यही कहूँगा, चेंज इज़ लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि अगर पानी भी अगर एक जगह पे खड़ा रहता है, स्टैग्नेंट होता है, तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो फिर है भी, पोस्टें ऐसी हैं जिसमें कि ज़्यादा गड़बड़ भी होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अरन साहब, जाते थे मैं एक अहम सवाल पूछूंगा। जिस तरह से 2023 में कई सारे सवाल उठाए गए थे कि कुछ देर के लिए कैमरे बंद हो गए, लाइट बंद हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इस बार इस तरह की कोई चीज़ें ना घटे। आपने इलेक्शन करवाने की जिम्मेवारी भी सेम इंसान को दी है जिसने 2023 में करवाई। उसके बावजूद भी क्या लगता है कि 8 तारीख से पहले क्या एक प्रेस वार्ता के जरिए या फिर सभी लोगों को, दोनों टीमों को बुलाकर, तमाम मेंबर्स को बुलाकर ये कहा जाए कि देखिए हमारी इस बार की तैयारियां इस तरीके से हैं, हम इस बार चैम्बर की इलेक्शन अपने ही चैम्बर में करवा रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरह से ख्याल रखेंगे, कोई शरारती तत्व कोई शरारत ना कर पाए, उसका हमने इलाज इस तरीके से सोचा हुआ है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरेज होंगे, सिक्योरिटी होंगी। आपको लगता है ये चीज़ें बतानी चाहिए इलेक्शन से पहले पहले तमाम की, कम से कम तसल्ली तो लोगों को हो कि हम अपना वोट डाले जा रहे हैं, सेफ एंड सिक्योर डाले जा रहे हैं, कोई शरारती तत्व कोशिश नहीं कर पाएगा, वहाँ पर कोई पर तक नहीं मार पाएगा। ये ड्यूटी बनती है जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उनकी और उस टीम की, ना कि जो अभी इलेक्शन के लिए आ रहे हैं उनकी। ये जो सिटिंग वाले हैं, ये वैसे आप इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए और बता देना चाहिए कि जी इसमें ऑब्जर्वर कौन कौन से होंगे। जैसे पीछे ये चल रहा था कि जी मेंबर्स जो हैं वो अंदर नहीं जा सकते हैं, क्यों मेंबर्स क्यों नहीं जा सकते? अरे पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है तब भी मेंबर अंदर जाता है देखने के लिए, कोई हेराफेरी तो नहीं हो रही है। और चलो अगर आपके दिल में ये है कि नहीं जाने चाहिए, नहीं जाएं, मगर आप एक यू कम आउट विद द थिंग्स कि भाई हम ऑब्जर्वर किन किन को रख रहे हैं। आज मुझे पता चला कि शायद बहू के तहसीलदार साहब, नए तहसीलदार साहब, डीसी साहब ने जो है ये किए हैं, अपॉइंट किए हैं, ये अच्छी बात है, मगर इस चीज़ को प्रोपोगेट करना चाहिए। सिटिंग प्रेसिडेंट की ड्यूटी बनती है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं, क्योंकि दिन तो 3 रह गए हैं, आज 5 तारीख है, ठीक है, बताएं सबको कि भाई ऐसा हो रहा है और ऑब्जर्वर बाहर से आ रहे हैं। जो एक दिल में शक शुबा है कि भाई इलेक्शन में हेरा फेरी होती है या कुछ भी जैसे लास्ट टाइम हुआ था, ताकि उनके डाउट्स जो हैं ख़त्म हो सकें, हर कोई जाए और अपने दिल से जो जिसको वोट डालना है वो डाल के आ सकता है। बड़ी अच्छी बात की। देखिए मात्र आज 5 तारीख हो चुकी है, शुक्र, शनि और रविवार को जो है वो इलेक्शंस होंगे। और देखिए मैं फिर से कहूँगा, जो हर बार मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि अपने कार्यकाल में राकेश जी ने बेहतर काम किया है तो आपको उनका काम अच्छा लगता है, आप उनको वोट डालिए। अगर आपको लगता है कि अरुण जी ने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया तो आप उनको वोट डालिए। लेकिन जो एक शक और शोभा किसी भी मेंबर के माइंड में ना आए, इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। जो चीज़ें 2023 में घटी, चाहे वो सही थी या नहीं थी, चाहे वो प्रूफ हो पाया चाहे वो नहीं हो पाया, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आए कि किसी के भी माइंड में, किसी के भी मेंबर के माइंड में ये चीज़ आए कि देखिए जी वहाँ पर धांधली हुई है, वहाँ पर बोगस वोटिंग हुई है, वहाँ पर ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। इन चीज़ों से सबक भी सीखना चाहिए, चाहे वो चीज़ें घटी थी चाहे नहीं घटी थी। एक बार फिर से मैं तमाम मेंबर्स को मुबारकबाद देता हूं जो कि एक इतने बड़े पर्व का हिस्सा बनने वाले हैं। 8 तारीख को जो है वो वोटिंग होगी और सोच समझ के अपना वोट डालिएगा, सब कुछ देखकर अपना वोट डालिएगा। जिसका काम आपको अच्छा लगता है आप उसी को वोट डालिएगा। आप देखने हैं कि 8 तारीख को पब्लिक किसको चुनती है।